डॉक्टर्स भारती की हालत को देखकर हाथ ऊंचे कर देते हैं। वो कहते हैं कि इसकी सर्जरी करवानी ही पड़ेगी। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो भारती को बचाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा और उसके लिए 8 लाख रुपए की आवश्यकता है। यह बात सुन के अनुपमा और जसप्रीत दोनों के पांव तले जमीन खिसक जाती है। अनुपमा डिसाइड करती है कि वह नेशनल लेवल डांस कंपटीशन में हिस्सा लेगी और 10 लाख का इनाम जीतकर भारती का इलाज करवाएगी। इस और राय बहुत ज्यादा टेंशन में होती है क्योंकि उसकी अभी तक टीम ही तैयार नहीं हुई है जिसके चलते वह इस कंपटीशन में हिस्सा ले। परी के मोटिवेट करने के बाद राही तैयार हो जाती है टीम बनाने के लिए और फिर होने वाला है राही और अनुपमा की टीम का आमना सामना। आखिर पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। कहानी की शुरुआत में बापूजी अनुपमा को पूरी ही कहानी बताते हैं कि किस तरीके से उसके बेटे तोशु ने उसके नाम का डेथ सर्टिफिकेट बनवा लिया ताकि वह इंश्योरेंस में पैसे को क्लेम कर सके। यह बात सुन के अनुपमा के पांव तले जमीन खिसक जाती है। बापूजी कहते हैं कि अनुपमा तू जो कहेगी ना मैं वही करूंगा, तू कहेगी तो वो पैसे मैं तोशु को दे दूंगा, तू कहेगी तो वह पैसे मैं तुझे भिजवा दूंगा। अनुपमा कहती है कि नहीं बापूजी, वह पैसे कपाड़िया जी ने मेरे और राही के लिए लिखे थे ना, तो मुझे वो पैसे नहीं चाहिए। नॉमिनी में राही का नाम है तो आप राही को पैसे दिलवा दीजिए। बापूजी कहते हैं कि ठीक है, तू जैसा कहेगी वैसा ही होगा। साथ ही बापूजी रोते हुए कहते हैं कि अनुपमा फोन करते रहना, मुझे पता है कि तू मुझे यह नहीं बताएगी कि तू कहाँ है, लेकिन फोन करते रहना, इससे मेरे दिल को तसल्ली मिलती है। इतना कहकर बापूजी कॉल को काट देते हैं और इस और पाखी सारी ही बातें सुन लेती है। पाखी कहती है कि ओ माय गॉड, मम्मी जिंदा है और बापूजी को ये सारी चीजें पता है, फिर भी वो सारी चीजें घर वालों से छुपा रहे हैं। कोई तो यहाँ पर झोल जरूर है। अगर वो जिंदा है तो घर क्यों नहीं आ रही, यहाँ पे चल क्या रहा है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अगर मम्मी जिंदा है तो मुझे पता लगाना होगा कि वो है तो है कहाँ। इस और हम अनुपमा को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा दुखी होती है। उसकी आंखों से आंसू आ गए थे क्योंकि जिस परिवार को उसने सब कुछ दिया उसी परिवार के बेटे ने अनुपमा को ढूंढने की बजाय अनुपमा का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा लिया। अनुपमा कहती कि बेटे बेटी होते किस लिए, इसलिए ना कि अगर माँ घूम जाए तो उन्हें ढूंढने के लिए निकले, लेकिन उन्होंने तो कोशिश भी नहीं करी और पैसे लूटने के लिए इतनी घिनौनी हरकत करी है। तोशु तू कभी नहीं सुधरेगा। साथ ही अनुपमा अपने आप को समझाते हुए कहती है कि अनुपमा तूने क्या बार बार तोशु लगा रखा है, तुझे ना ही वहाँ के पैसे चाहिए और ना ही वहाँ का परिवार चाहिए। तेरी जिंदगी तेरा जो कुछ भी है वो इस घर में है, भारती और जसप्रीत में है और यही मेरा अब से परिवार है। मुझे अतीत के बारे में कोई भी चीजें याद नहीं करनी, मुझे इस घर के किराए की टेंशन लेनी चाहिए। अब तो मनोहर जी ने भी मुझे नौकरी से निकाल दिया, पता नहीं मनोहर जी कैसी हालत में होंगे। मुझे कैसे भी करके मनोहर जी से बात करनी है, लेकिन वो तो मेरा फोन ही नहीं उठा रहे। एक काम करती हूँ, उनके घर चली जाती हूँ। अगले पल हम देखते हैं कि अनुपमा मनोहर जी के घर पहुंच गई होती है। मनोहर जी के घर के हॉल में अनुपमा को बहुत सूना सूना लगता है क्योंकि वहाँ पर मनोहर जी की एक भी ट्रॉफी नहीं थी। जिस जगह पर मनोहर जी के सर्टिफिकेट और मेडल चमकते थे वह जगह आज सुनी सुनी पड़ चुकी है। अनुपमा मनोहर जी को पुकारती है लेकिन मनोहर जी तो अपने ही गम में व्यस्त है। अनुपमा मनोहर जी के पास पहुंचती है और कहती है मनोहर जी आप ठीक तो है ना, मैंने बाहर देखा कि आपका एक भी सर्टिफिकेट और मेडल नहीं है। हो सकता है कि आपने वहाँ पर सफाई करी हो इसलिए सारे मेडल और सर्टिफिकेट को रख दिया है। अच्छा किया, लेकिन आप मुझे कह देते ना, सफाई में कर लेती। लेकिन मनोहर जी अभी भी चुप थे। अनुपमा अपनी बातों से मनोहर जी को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही थी ताकि वह अपने गम से बाहर आ जाए, लेकिन मनोहर जी तो अपने ही गम में व्यस्त है। जैसे ही मनोहर जी को पता चलता है कि अनुपमा उनके पीछे खड़ी है वो अनुपमा पे भड़क उठते हैं। मनोहर जी कहते हैं कि कितनी जिद्दी हो तुम, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम आज से बाद मुझे मिलने के लिए मत आना, साथ ही मैंने तुम्हें नौकरी से भी निकाल दिया था, फिर भी तुम मुंह उठा के यहाँ पर चली आई। निकल जाओ यहाँ से। उसी वक्त अनुपमा मनोहर जी को स्टैचू कर देती है। अनुपमा कहती है कि मनोहर जी अब आप सिर्फ और सिर्फ मेरी बात सुनेंगे, मेरी बात यानी मेरी बात। आपको शायद पता नहीं है आपकी ये अनुपमा, सुधीरमा, मनोरमा, इसका गुस्सा कितना ज्यादा खतरनाक है। अनुपमा कहती है कि मैं कब से आपका हालचाल पूछ रही हूँ लेकिन आप तो एक ही रट लगा के बैठे हैं कि चले जाओ, मैंने तुम्हें नौकरी से निकाल दिया है तो निकाल दिया है, लेकिन फिर भी मैं आपकी सेवा करूंगी। इस वक्त तक मनोहर जी मुस्कुराने लगते हैं। अनुपमा कहती है कि ये मुस्कुराहट को ऐसे ही रखना, इसको जाने मत देना, और ये आपका पौधा जिससे कि आप अपने सारे सुख दुख शेयर करते हो, इससे अपने सारी सुख दुख शेयर करो। मैं आपके लिए चाय बना कर ला रही हूँ। अनुपमा जैसे चाय बनाने के लिए जाती है उसी वक्त वो देखती है कि सारे स्टूडेंट गेट खोल के घर के अंदर आ चुके होते हैं। साथ ही वो अनुपमा से ये पूछ रहे होते हैं कि क्या मनोहर जी उन्हें नृत्य की कला सिखाएंगे। अनुपमा कहती है कि लगता तो नहीं है लेकिन मेरे पास आइडिया जरूर है। अनुपमा सारे बच्चों को कहती है कि जैसा ऐसा मैं कह रही हूँ तुम वैसा वैसा करो, हो सकता है पंडित मनोहर जी तुम्हें नृत्य सिखाने के लिए तैयार हो जाए। और बिल्कुल वैसा ही होने लगता है। पंडित मनोहर को घुंघरू की आवाज आती है। पंडित मनोहर बाहर आते देखते हैं कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, लेकिन घुंघरू की आवाज अभी भी आ रही होती है। उसी वक्त गेट से सारी ही छात्राएं अंदर आती है, जो कि अंदर आते ही नृत्य की कला पंडित मनोहर जी के सामने करने लगती है। वह नृत्य जो कि पंडित मनोहर जी ने ही उन्हें सिखाया था। पंडित मनोहर जी यह देखकर हैरान हो जाते हैं। वह इन बच्चों को रोकने वाले होते हैं कि उनकी नजर पड़ती है छोटी पर जो कि गलत स्टेप कर रही थी, और ये छोटी अनुपमा के कहने पर गलत स्टेप कर रही। पंडित मनोहर छोटी को चिल्लाते हुए कहते हैं कि छोटी ये तुम क्या कर रही हो, मैंने तुम्हें ऐसा थोड़ी ना सिखाया है, तुम गलत कर रही हो। उसी वक्त छोटी कहती कि नहीं पंडित जी, आपने यही तो हमें सिखाया था। पंडित मनोहर कहते हैं कि नहीं, हमने तुम्हें यह नहीं सिखाया। छोटी कहती आपने यही सिखाया है। पंडित जी कहते कि नहीं सिखाया ना। छोटी कहती आपने यही तो सिखाया है। चलो ठीक है, अब आप ही हमें बता दो कि सही स्टेप क्या
है। उसके बाद पंडित मनोहर जी भी नृत्य करने लगे और यह देख के अनुपमा का दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। अनुपमा दूर खड़ी हुई ये सारी चीजें देख रही होती है और मन ही मन में कहती है कि पंडित जी, आपका जीवन ही नृत्य है, बिना नृत्य के आपका जीवन जीवन नहीं। मैं भले नृत्य की कला से बहुत ज्यादा दूर हो चुकी हूँ, लेकिन आपको कभी भी दूर नहीं होने दूंगी। इस और हम भारती को देखते हैं जो कि अपने होने वाले हस्बैंड से जसप्रीत और अनुपमा को मिला रही होती है। जसप्रीत भारती के होने वाले हस्बैंड से इतने ज्यादा सवाल पूछती है कि वो परेशान होकर कहता है कि आप एक काम कीजिए, आप एक फॉर्म बनाइए जिसके अंदर आपके जितने सवाल है ना वो सारे के सारे सवाल लिख दीजिए, मैं उनका आंसर करके आपको सबमिट कर दूंगा। और इसी बात से सभी लोग हंसने लग जाते हैं। साथ ही भारती सुमित को बताती है कि ये अनुताई है, ये मेरी बड़ी बहन जैसी है, जब से घर में आई है घर में खुशियां खुशियां हो चुकी है। अनुपमा सुमित को कहती है कि मेरी भारती को जिंदगी ने बहुत ज्यादा दर्द दिया है, लेकिन तुम इसे प्यार देना, तुम इसे सम्मान देना। सुमित कहता है कि हाँ हाँ वो तो मैं भारती को दूंगा ही सही। साथ ही सुमित कहता है कि मैं भारती के साथ डिनर पे जाना चाहता हूँ। अनुपमा और जसप्रीत दोनों ही परमिशन दे देती है। साथ ही अनुपमा यह भी कहती है कि अभी बारिश का टाइम है, बाइक थोड़ी संभल के चलाना, एक्सीडेंट बहुत सारे हो रहे हैं। उसे सुमित कहता है कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं कई सालों से बाइक चला रहा हूँ। इतना कहकर सुमित और भारती दोनों ही वहाँ से चले जा रहे हैं। जसप्रीत कहती है कि भारती को जो चाहिए था वह भारती को मिल गया, भारती को जो लड़का पसंद था वही भारती के साथ शादी करने वाला है, अब मुझे जो चाहिए वो भी मुझे मिल जाना चाहिए। अनुपमा कहती है कि जसप्रीत तुम्हें कौन सा लड़का चाहिए? जसप्रीत कहती है एक ऐसा लड़का जिसके पास बहुत सारे पैसे हो, अमीर खानदान से हो, क्योंकि मुझे मिडिल क्लास फैमिली में शादी नहीं करनी। मुझे चाहिए कि कोई मुझे करोड़ों की गाड़ी में लेने आए, करोड़ों की गाड़ी में छोड़ने जाए। उसी वक्त अनुपमा जसप्रीत को समझाते हुए कहती है कि भगवान करे कि तुम्हें वैसा ही लड़का मिले, लेकिन ये बात ध्यान रखना कि परेशानियां हर फैमिली में आती है, चाहे वो गरीब फैमिली हो या अमीर फैमिली हो। गरीब को होती है पैसों की दिक्कत, पैसे कहाँ से कमाए कहाँ से लाए। मिडिल क्लास फैमिली को होती है रिश्तों की दिक्कत, और जो बहुत ज्यादा अमीर होता है उसे भी होती है पैसों की दिक्कत, कितना पैसा है, कहाँ संभाले, कैसे संभाले। इसलिए दिक्कत सभी लोगों की जिंदगी में है। बस ये है कि सबकी जिंदगी जीने का तरीका थोड़ा अलग है, लेकिन सारी दिक्कतों का एक ही समाधान है, रिश्तों को अच्छे तरीके से बनाए रखो और सभी लोगों से प्यार करो। गलती होने पर आगे रह के माफी मांगो, इन चीजों से रिश्ते बने रहते हैं। जसप्रीत भारती की खुशी में बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है, इसलिए वह डांस करने लगती है और अनुपमा उसकी रिकॉर्डिंग भी करती है। अनुपमा कहती है कि भारती के आने के बाद मैं उसे रिकॉर्डिंग दिखाऊंगी। लगता है उसका हंसते हंसते पेट दुखने लग जाएगा। अचानक से जसप्रीत को एक कॉल आता है। जैसे जसप्रीत कॉल उठाती है वो बौखला जाती है, क्योंकि कॉल होता है हॉस्पिटल से। जसप्रीत को एक खबर मिली थी कि भारती और सुमित का एक्सीडेंट हो गया है और वह लोग हॉस्पिटल में एडमिट है। यह खबर सुनते ही जसप्रीत और अनुपमा दोनों ही दौड़ी दौड़ी पहुंच जाती है सिटी हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में पहुंचते ही जसप्रीत वहां के कंपाउंडर से पूछती है कि आखिर भारती को हुआ क्या है। उसी वक्त कंपाउंडर बताती है कि भारती का एक एक्सीडेंट हो गया है, एक कार वाला ने जोर से इनकी बाइक को टक्कर मारी और वह लोग घायल हैं। आपको जल्द से जल्द 50,000 रुपए जमा कराने होंगे, अगर आप ऐसा नहीं कराएंगी तो फिर हम ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। अनुपमा और जसप्रीत कहती है 50,000? हमारे पास अभी 50,000 नहीं है। कंपाउंडर कहती है कि अगर ऐसा है ना तो आप पेशेंट को ले जाइए, क्योंकि कल को उनको कुछ भी हो जाता है तो आप हमारे ऊपर ब्लेम नहीं डाल सकती। इस वक्त तक अनुपमा हाथ जोड़ते हुए कहती है कि थोड़ा तो टाइम दीजिए हमें, थोड़ा तो टाइम दीजिए, हम पैसे का इंतजाम कर लेंगे। हम गरीब फैमिली से आते हैं, ऐसा नहीं कि हमारे पास जेब में ही 50,000 रुपए पड़े हैं, हम इंतजाम करते हैं। उसी वक्त वहाँ पर डॉक्टर आ जाते हैं और कहते हैं कि आप टेंशन मत लीजिए, आप आराम से इंतजाम कर लेना, अभी आप पहले पेशेंट को देखिए। ये दोनों ही भारती को देखते हैं और भारती को देखकर ही इनकी आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। अनुपमा कहती है कि सारी मेरी ही गलती है, मुझे उन्हें रोक देना चाहिए था, ये सब कुछ मेरे कारण हुआ है। जसप्रीत कहती है कि नहीं नहीं अनु, तेरे कारण नहीं हुआ है, तू अपने आप को इन सारी चीजों का जिम्मेदार मत मान। लेकिन अनुपमा फिर भी कह रही होती है कि मुझे उनको रोकना चाहिए था, मैं जिसकी भी जिंदगी में जाती हूँ उसकी जिंदगी नर्क बन जाती है। सुमित कहाँ है? जसप्रीत कहती है कि मुझे तो सुमित के बारे में ध्यान ही नहीं रहा। जब ये लोग डॉक्टर से सुमित के बारे में पूछते हैं तो डॉक्टर बताते हैं कि हाँ वो भी आए थे, उन्हें थोड़ी बहुत चोट लगी थी, लेकिन वो ड्रेसिंग करा के यहाँ से चले गए। और यह बात सुन के अनुपमा और जसप्रीत दोनों के ही पांव तले जमीन खिसक जाती है। और इसी के साथ ही खूबसूरत एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आपको ये रिकेप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करना, ताकि हमारी फिर से मुलाकात हो।